गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? राइट, नाइस. सो होप you are enjoying our classes and you are studying chemistry and you are doing some exercise at home also. Okay? पढ़ते रहो, enjoy करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सेफ रहो, घर पे रहो and hope this lockdown will over soon and we'll be meeting in reality. Right? चलिए, तो आज हम करने जा रहे हैं +1 केमिस्ट्री. वही चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कह लो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह लो, एक ही बात है. उसका नेक्स्ट यूनिट, उसका नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9. तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 9. तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बाद में न्यूट्रॉन. पता है ना आपको भी इलेक्ट्रॉन हुआ था 1896 में, फिर प्रोटॉन हुआ था, फिर एटॉमिक मॉडल बना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड ने उसे गलत किया 1911 में, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने 1932 में. ओके, तो ये सब बातें हम कर चुके हैं. फिर मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसा है. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऐसा है भी सेंटर में न्यूक्लियस है और आसपास ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. लेकिन एक गड़बड़ होगी रदरफोर्ड से, वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया. उसका मानना था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करते करते वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. इस तरह से तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, है ना. बट ऐसा तो नहीं होता, दुनिया में सब कुछ स्टेबल है तो कुछ भी कोलैप्स नहीं करता. तो ये रदरफोर्ड की गलती निकल आई. फिर बोहर आया, बोहर ने इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया, तो उसने बताया एटम स्टेबल है. जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है ना ही एनर्जी इंक्रीज होती है, वो बिल्कुल स्टेबल रहता है और वो डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करता है. उस डेफिनेट पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट या शेल, या ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल. ओके, तो क्लियर है ये सब बातें आपको? वेरी गुड, राइट, वेरी गुड. तो अब हम आगे करेंगे. आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अफबाउ प्रिंसिपल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अफबाउ प्रिंसिपल. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अफबाउ प्रिंसिपल को. ओके, तो करते हैं कंटिन्यू. लिख लीजिए टॉपिक का नाम. ओके, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बने? तो पहले मैंने आपको बताया, जैसे बोहर ने बताया कि सेंटर में है न्यूक्लियस. आपको बोहर के फेलियर्स भी समझाने थे मैंने, वो रह गए, वो बताऊंगा. पहले ये टॉपिक अब कर लें शुरू. और उसके सराउंडिंग में है सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ को क्या बोलते थे? ऑर्बिट, या एक और नाम था, क्या था? शेल, या एक और नाम था, क्या था? एनर्जी लेवल. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डेफिनेट एनर्जी के साथ एक डेफिनेट शेल में घूमता है. राइट, याद है ना आपको? शेल को हम कहते थे के, एल, एम, एन से डिनोट करते थे. तो क्या था शेल? के, एल, एम, एन, सोन, 1 2 3 4 सोन.
राइट। तो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट एनर्जी के साथ एक डेफिनेट शेल में घूमता है। तो K L M N जो है वो शेल्स हैं। K शेल का N1 है, L शेल का 2 है, M शेल का 3 है, N का 4 है। तो डेफिनेट एनर्जी के साथ वो घूमते हैं इन शेल के अंदर। शेल को हम N से डिनोट करते हैं। शेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, राइट। अब ये है, अब इसके आगे चले तो जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनी, मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो शेल होता है, शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल जो मर्जी बोल लीजिए, वो आगे डिवाइड होता है, उसे हम बोलते हैं सब शेल। क्या बोलेंगे? शेल किस में डिवाइडेड है? सब शेल में। जैसे रूम का सब रूम बनता है, रूम का सब रूम, वैसे ही शेल का क्या बनता है? सब शेल। आप इमेजिन करो, एक जैसे बड़ा सा कमरा है, तो बड़े से कमरे को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो जैसे ये बड़ा सा रूम है एक, जिसमें आप इमेजिन कर लो कोई भी बड़ा सा रूम आपके घर में होगा, तो अगर उसमें पार्टीशन कर दें तो वो अपने आप में पूरा एक, अगर बहुत बड़ा रूम है, कोई जैसे आपका ऑडिटोरियम होता है स्कूल में, तो पार्टीशन करके पूरा उसमें उसके अंदर बना सकते हैं। एक साइड पे बेडरूम बना लीजिए, एक साइड पे डाइनिंग बना लीजिए, एक साइड पे किचन, एक साइड पे बाथरूम, एक साइड पे बेडरूम। ऐसे ही शेल की सब शेल बनती है। तो जो छोटी शेल है उसकी कम सब शेल है, जो बड़ी शेल है उसकी ज्यादा सब शेल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, शेल की क्या बनती है? सब शेल, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ओके। तो आज जब मैं आपको सब शेल याद करवा रहा हूं तो आप याद कर लीजिए SPDF। बोलो क्या? SPDF, SPDF, SPDF। 4 सब शेल है, आपको नाम याद करने हैं। क्या क्या? SPDF, 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 SPDF। बस ऐसे रख लीजिए। क्या है SPDF? कुछ भी याद कर लीजिए। SPDF आपकी कोई भी फेवरेट चीज है, कोई भी, आपको चॉकलेट पसंद है तो SPDF चॉकलेट है, आपको टॉफी पसंद है तो SPDF टॉफी है, आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो SPDF कोल्ड ड्रिंक है। क्या है SPDF? सब शेल के नाम है, बस आपने इसे याद कर लेना है। SPDF छोटे से डिनोट करते हैं, छोटा s, छोटा p, छोटा d, छोटा f। किसके अंदर है? शेल के अंदर। क्या नाम है इनका? सब शेल। तो सब शेल कौन कौन सी? S, P, D, F, SPDF, SPDF, SPDF सब शेल। अब आपको याद करना है, भी जो फर्स्ट शेल है जिसको हम 1 बोलते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है, वो है 1s। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है, वो है 1s। सेकेंड शेल के अंदर 2 है, 2s, 2p, 2s, 2p। थर्ड के अंदर 3 है, 3s, 3p, 3d। फर्स्ट के अंदर 1s, सेकेंड के अंदर 2s, 2p, थर्ड के अंदर 3s, 3p, 3d। ओके, मैं बहुत इजी वे से पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपको बस धीरे धीरे फटाफट याद हो जाए। हालांकि सब शेल को L से डिनोट करते हैं, और L को बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मुश्किल है ना, एजिमुथल क्वांटम नंबर। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, भूल जाओ अभी। और N को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भूल जाओ, अभी नहीं, बाद में कराएंगे इजी करके, पहले इजी बातें। तो ऑर्बिट को शेल भी बोलने, शेल को एनर्जी लेवल भी बोलने। शेल के अंदर क्या होती है? सब शेल। देखो बच्चों, मैं बहुत इजी वे से पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको सारी चीजें तैयार होती जाएंगी। कुछ टॉपिक मैंने आगे पीछे भी करे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे केमिस्ट्री में, और आपको सारे टॉपिक धीरे धीरे हो जाए। ओके, तो घबराना नहीं, बस पढ़ना है मेरे साथ और सब क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल, और उसके अंदर है सब शेल। सब शेल का नाम है SPDF। बोलो क्या है? SPDF। तो फर्स्ट के अंदर 1s, 2 के अंदर 2s, 2p, 3 के अंदर 3s, 3p, 3d। वेरी गुड। तो 4 के अंदर क्या होगा फिर? तो फिर 4 के अंदर होगा 4s, 4p, 4d, 4f, राइट।
तो 4 के अंदर आ गया 4s तक। अब 5 के अंदर आ जाएगा 5s, हाँ 5p, 5d, 5f और नया एक आ जाएगा 5g। अच्छा आपको बता दूं G है हो तो सकता है लेकिन आज तक जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जितने हमारे पास एलिमेंट हैं 117-18 पीरियोडिक टेबल के अंदर वो sp-df के साथ प्रॉपर भर जाते हैं, तो G की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। हाँ लेकिन अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो कौन सी शेल में आएगा? 5th शेल के अंदर G आएगा, 5th शेल के अंदर G आएगा सबसे पहले, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ी तो उसके साथ ऐसे ही होता है। तो फिर क्या क्या सीखा हमने अभी तक, दोबारा सुन लीजिए एक बार। बोहर ने बताया अभी सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं हम? हाँ जी, ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल। ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल किसमें फर्दर डिवाइडेड है? सब शेल में। किसमें डिवाइडेड है? सब शेल में। सब शेल को किससे डिनोट करते हैं? एल से। भूल जाओ भूल जाओ, एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, भूल जाओ, बस वो मैंने एक हिंट दे दिया आपको, बाद में देखेंगे। सब शेल के नाम sp-df, याद हो गया ना? sp-df। अब sp-df में क्या है? फर्स्ट के अंदर एक ही सब शेल है, वो है 1s, सेकंड के अंदर 2s 2p, थर्ड के अंदर 3s 3p 3d, 4 के अंदर 4s 4p 4d 4f। आगे G भी आ सकती है लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो फिर मैं लिखूं अब क्या क्या बनी। तो हमारे पास बनी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। G आ सकती है पर अभी नहीं आई। 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। तो ऐसे करके आप बोलो सर 7 तक की क्यों लिखा? क्योंकि अभी तक जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसी की जो शेल में गया है ग्राउंड स्टेट में वो 7 तक गया है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 117, तो 7th शेल तक की जरूरत पड़ी है। और 4 सब शेल sp-df, 1 के अंदर 1s, 2 के अंदर 2s 2p, 3 के अंदर 3d, 4 के बाद 4f तक जाता है। G 5 से शुरू हो सकता है लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ा। अब इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के अंदर भरते हैं और भरने के बाद वो हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो मैं आपको सिखाने जा रहा था आज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन यहां पे एक और चीज ऐड करनी है, उसका नाम है अफबू प्रिंसिपल। ये सब शेल होती तो इसी ऑर्डर में है, 1 के अंदर पहले 1s, फिर 2 के अंदर 2s और 2p, 3 के अंदर 3s 3p 3d, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरता। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी अलग अलग ऑर्डर में होती है। तो इलेक्ट्रॉन भरता है किस प्रिंसिपल को फॉलो करके? अफबू प्रिंसिपल को फॉलो करके। मैं आपको बताऊंगा अफबू प्रिंसिपल, पहले आप बस ये बेसिक बातें लिख लीजिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद सब शेल्स, 1 के बाद 1s, 2 के बाद 2s 2p। अब मैं हर बार आपको ये चीजें नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा ये ऑर्डर लिखा करूंगा, ठीक है? जैसे मैंने अब आपको बता दिया भी कोई काम करना है, जैसे मैंने बोला ये आप मार्कर उठा के लाओ, तो मैं हर बार ये नहीं बोलूंगा मार्कर लेकर जाओ, मैं बोलूंगा मार्कर लेकर जाओ सीधा। ओके, तो इतना बड़ा नहीं हम हर बार बनाएंगे, अब सीधा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिया करेंगे। तो अब मेरी बात फॉलो करके क्या करना है हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद रखना है। 1 के अंदर 1s, 2 के अंदर 2s 2p, 3 के अंदर 3s 3p 3d, 4 के अंदर 4s 4p 4d 4f। ये ऑर्डर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। शेल, शेल के अंदर क्या? सब शेल। सब शेल जैसे रूम का पार्ट सब रूम, शेल का पार्ट सब शेल। पहली में सिर्फ 1, दूसरी में 2 s और p, तीसरी में 3 3s 3p 3d, चौथी में 4 4s 4p 4d 4f, पांचवी में 5s 5p 5d 5f। G तक नहीं जाना क्योंकि वो अभी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो आप ये करो। अब इसका करेक्ट ऑर्डर आपको बताएंगे किस प्रिंसिपल पे?
आफ्बू प्रिंसिपल पे। कर लीजिए एक बार जो जो चीजें नोट करनी है। ये ऑर्डर ये होती सबशेल इस तरह से है, बट ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरता, ठीक है। तो बस ये आप कर लो एक बार, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, शायद बच्चों ये कट गया होगा, तो मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको ऑर्डर, मैं लिखता हूं दोबारा से। तो हमारे पास जो बना वो था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d। तो ये जो वो ऑर्डर बना था, हाँ f भी लिख सकते हो, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना आगे तक जा नहीं पाता जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में सबशेल प्रेजेंट है। बट मैंने अभी आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन भरता है एटम के अंदर वो आफ्बू प्रिंसिपल को फॉलो करके बढ़ता है। किस प्रिंसिपल को? आफ्बू प्रिंसिपल। ये आफ्बू प्रिंसिपल क्या है अब ये सिखाते हैं। तो आफ्बू प्रिंसिपल कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है it states that electron enters in the subshell of lower energy first electron enter in the subshell of lower energy first and subsequent subshell are filled in the order of increasing energy. And subsequent subshell are filled in the order of increasing energy. Electron enter in the subshell of lower energy first and subsequent subshell are filled in the order of increasing energy. माने इसका कहना है भी पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे वाली शेल में, लोअर एनर्जी वाली शेल में, फिर धीरे धीरे जाएगा हायर एनर्जी वाली शेल में। ओके, आफ्बू एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं तो पहले बनती है उसकी फाउंडेशन, मतलब उसकी वो बेसमेंट तैयार करते हैं, निया कहते हैं पंजाबी में, नी तैयार करते हैं, देन उसका ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर।
ऐसा नहीं भी बिल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ही इंसान जब लाइफ में करता है तो पहले वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करता है, पहले खाने के लिए कमाता है, फिर घर बनाता है, फिर कार लेता है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में जाएगा, धीरे धीरे हायर लेवल में जाएगा। क्या है नाम प्रिंसिपल का? अफवू प्रिंसिपल। जर्मन वर्ड, इट्स अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक। क्या मतलब है इस वर्ड का? बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक। अफवू प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन एंटर इन द सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी फर्स्ट and subsequent subshell are filled in the order of increasing energies. ओके, तो इसका नाम है अफवू प्रिंसिपल। तो मैं अब आपको अफवू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन को बताऊंगा कैसे फिल करना है, राइट? तो इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं बताता हूं। ये तो था जो ऑर्डर में होना चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है कौन सा प्रिंसिपल? अफवू प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन पहले जाता है लोअर एनर्जी में, धीरे धीरे जाता है हायर एनर्जी में। क्या मतलब होता है आपको का? बिल्डिंग ब्लॉक, राइट? पहले नीचे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, राइट? इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए पहले आप ये देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम। ओके, तो अब कैसे इलेक्ट्रॉन भरने? तो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। मैं जो अब सिखाने जा रहा हूं ध्यान से देखिए। पहले ऐसे लाइंस लगा लीजिए, जैसे कॉपी की लाइंस होती है ना, वैसे लाइंस। ये इक्वल इक्वल स्पेसिंग वाली हैं, मेरे से कहीं अनइक्वल बन गई होंगी, तो ऐसे लाइंस लगा लीजिए। राइट? अब इसके अंदर हमने लिखना है 1s। 1 के अंदर क्या था? 1s। 1 के अंदर बस 1s। एक छोड़ दीजिए, जैसे बताऊंगा वैसे करिए। 2s, थोड़ी दूरी पे 2p। फिर एक छोड़ के 3s, p के नीचे p, 3p, और थोड़ी दूरी पे 3d। 4 के नीचे 4s, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4 में क्या आता है? 4s, फिर 5s, 5p, 5d, 5f। 6s, 6p, 6d, 6f। 7s, 7p, 7d, 7f। राइट? क्योंकि 7 शेल्स तक की भरा इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, तो हम 7 तक ही ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इनको सर्कल कर लीजिए। बिना सर्कल करे भी चल सकता है, पर सर्कल करके थोड़ा अच्छा लगेगा। जिस P के नीचे P आना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। राइट? अब इनकी हमने कटिंग करनी है। किस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s,
3p 4s 3d 4p, ऐसे डायगनली कटिंग करनी है। ओके, तो ऐसे डायगनली जब आप कटिंग करोगे तो जिस जिस की डायगनली जैसे जैसे कटिंग होगी वैसे वैसे वो भरता जाएगा। राइट, तो अगर अब हम नोट करें तो क्या ऑर्डर बना, तो ऑर्डर बना सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3p के बाद 4s ना कि 3d, तो 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 2p, फिर 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d। राइट, तो ये है आपका एनर्जी ऑर्डर। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये आफू प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सबसे लोअर एनर्जी है 1s की, ये उसको तैयार करने का एक तरीका है। पहले जैसे आपकी लाइंस वाली कॉपी है उसके अंदर लिख लीजिए, फिर एक एक लाइन छोड़ के 1s, s के नीचे s सारे, p के नीचे p, d के नीचे d, f के नीचे f, फिर ऐसे डायगोनली कट करना है। तो जो पहले कट होगा वो लोअर एनर्जी का, जो बाद में कट होगा वो हायर एनर्जी का। ओके, तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4s, 5d, 6p, 7s, 5s, 6d, 7p, 6s, 6f, 7d। तो इस तरह से लास्ट में 7f आप लिख सकते हो, पर इतनी दूर तक इलेक्ट्रॉन जाता नहीं, क्यों? क्योंकि वहां तक जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया आपका 6f, 7d, 7f भी लिख सकते थे बाद में। तो ये आपका एनर्जी ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू कौन सा प्रिंसिपल, अफो प्रिंसिपल। आराम से देख लीजिए, इसे बना लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। देखो, इसको याद रखने का एक और तरीका भी है, वैसे तो ये बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर आपको कभी भूलने की थोड़ा तो आइडिया रख लीजिए। सरदार सुरिंदर पाल सिंह, SSPS, सरदार सुरिंदर पाल सिंह, पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन दिल्ली, दो बारी आएगा पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस। आगे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन यहां तक भर जाते हैं। सरदार सुरिंदर पाल सिंह, पुलिस स्टेशन दिल्ली, दो बारी, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, दो बारी, पुलिस लास्ट में। ओके, पुलिस स्टेशन दिल्ली दो बारी, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली दो बारी, पुलिस। सरदार सुरिंदर पाल सिंह, पुलिस स्टेशन दिल्ली, फिर दोबारा से पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस। आगे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन पहले भर जाते हैं। अगर वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसा बनाओ तो आपको आदत पड़ जाएगी और आप दो बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल ऑर्डर है जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? अफबो प्रिंसिपल। बोर्ड में पेपर में आ सकता है, स्कूल में, और कंपटीशन में तो इसके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। बहुत आराम से आपको सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आपकी पूरी कमांड हो इस टॉपिक के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से चल के आगे सारी केमिस्ट्री इसी से क्लियर होने वाली है।
ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज का लेक्चर नंबर 9 है, ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट जाने वाला है, क्योंकि इससे सारी केमिस्ट्री आगे जाएगी। ओके, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, रिपीट करके सुनिए अगर आपको नहीं समझ में आया। ऐसा हमें भी होता है, अगर कोई म्यूजिक अच्छा लगे या कोई गाना अच्छा लगे तो उसके लिरिक्स याद करने हैं तो दोबारा सुनते हो ना, तो दोबारा सुनो, जब तक अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए पूरे अच्छे से करो। सरदार सुरिंदर पाल सिंह, पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे एलिमेंट्स यहाँ तक ही आते हैं। ओके, और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे लिख के डायगोनली कट कर लीजिए, तो ये जो बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कौन से प्रिंसिपल के साथ? अफवो प्रिंसिपल के साथ। अफवो प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पहले जाता है ग्राउंड स्टेट में, फिर धीरे धीरे जाता है हायर स्टेट में। ओके, चलें आगे। ये एक बार आप नोट कर लीजिए इसका सारा, फिर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन आपको भरना सिखाता हूं। चलिए, अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है? अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है? अब सुनिए, मान लीजिए जैसे आपको, हाँ एक बात और आपको बताई नहीं, S के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। ठीक है, ये आप बस एक अभी याद रख लीजिए। 4 सबशेल है SPDF, तो S के अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 2, 6, 10, 14, ज्यादा से ज्यादा। इससे कम आ सकते हैं पर इससे ज्यादा नहीं आ सकते। 2 से ज्यादा S के अंदर नहीं आ सकते, P में 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, D में 10 से ज्यादा और F में 14 से ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्या ऑर्डर था याद करो, पहले ऑर्डर लिख दूं एक बार, आप चेक करो, आपकी नोटबुक में लिखा होगा 1s, मेरे को तो याद है 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। सरदार सुरिंदर पाल सिंह, पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस। 2 बार पुलिस स्टेशन दिल्ली, 2 बार पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, लास्ट में पुलिस, और ऊपर सरदार सुरिंदर पाल सिंह। मैं बहुत सालों से कर रहा हूं तो मेरे को प्रैक्टिस है, आप भी 2-4 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा, घबराइए मत। नहीं तो वो मैंने आपको सिखाई दिया, वो आप कटिंग करोगे तो हो जाएगा। और क्या बताया? एस के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर कितने मैक्सिमम? 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। ओके, तो सोडियम 11 है तो 1s2, क्या बोलना है? 1s2, क्योंकि आपके पास 11 है तो 2 दे दिए। ठीक है, फिर 2s2, देखो ना ऐसे समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 दे दिए 1s को। फिर अगला कौन है? 2s, उसको भी 2 दे दिए। अब आपके पास कितने बचे 11 में से? 7 बचे। तो फिर p में मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 6, तो 2p 6। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक बचा। अगला कौन है? 3s, तो 3s के अंदर कितना आएगा? 1।
S के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास बचा एक, तो एक आएगा, तो 3s1। दिस इज द, इसे बोलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए आपको। शेल, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, राइट? तो उसके बेसिस पे मैंने आपको सिखाई है। नेक्स्ट कौन है, मान लीजिए मैग्नीशियम 12। तो करो फिर याद, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 6, 10 हो गए, 2 बचे, तो 3s2, 12। ओके, तो ऐसे करके मैग्नीशियम 12। एल्युमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 हो गए। अभी एक बचा, किसका नंबर है, 3p1, 13, राइट? तो इस तरह से सोडियम में आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मैग्नीशियम में आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और एल्युमिनियम में आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो दिस इज हाउ टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट स्टूडेंट्स? होप आपको आज की सारी क्लास समझ में आ गई। थोड़ा सा ये टॉपिक नया है आप लोगों के लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से पढ़िएगा, लेक्चर को रिपीट करके सुनिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और मैंने आपको समझाया है क्वालिटी मैक्सिमम करके, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस पड़ी हैं सारी, 1 बाय 1 करके समझिए। ये टॉपिक समझने के लिए पिछले टॉपिक्स भी आने जरूरी हैं। और वेरी गुड, एंजॉय करिए क्लासेस को। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।